मोर मोरी की मांड पेल्या पेल्या जख तलक वे साकू निभैल्या निभैल्या मोर मोरी की मांड पेल्या पेल्या। दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जैसे आपको पता है आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं। ऐसे में मैं आपको हमारे पहाड़ की एक दिलचस्प परंपरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो परंपरा जिसमें पितरों के लिए भी एक अलग घर का इंतज़ाम किया जाता है। उसे कहते हैं पितृकुड़ी। पितृकुड़ी यानी पितरों का घर। क्या है ये परंपरा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पितृकुड़ी का मतलब होता है पितरों का घर। कुड़ी मतलब घर, जिसे गढ़वाली में कुड़ी कहते हैं घर को। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या पहाड़ में पितरों के लिए भी वैसा ही घर या वैसा ही मकान बनाया जाता है जैसे हमारे मकान होते हैं या हमारे घर होते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। तो फिर ये पितृकुड़ी यानी कि पितरों का घर है क्या? आइए इसे जरा विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल पितृकुड़ी पहाड़ के गांवों में पितरों की शांति के लिए बनाए गए स्थान को कहते हैं। वो कोई मकान या घर नहीं होता, बल्कि आमतौर पर गांव के एक छोर पर एकदम निर्जन स्थान पर या किसी बूढ़े वृक्ष के नीचे पत्थरों को चुनकर एक आला सा बनाया जाता है। कुछ कुछ वैसा जैसा आपको इस तस्वीर में दिख रहा है। इसे ही कहते हैं पितृकुड़ी। गांव में जब किसी घर में किसी का देहांत हो जाता है तो लोक परंपरा ये है कि गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के तट पर अंत्येष्टि की जाती है। और अंत्येष्टि के दिन ही नदी के किनारे से कोई छोटी सी शिला, कोई पत्थर या गंगपाषाण, जिसे हम स्थानीय बोली में गंगलोड़ या गंगलोड़ी कहते हैं, उसे उस पितृ की स्मृति के तौर पर नदी किनारे से लाया जाता है और उसे गांव में उस स्थान विशेष पर रख दिया जाता है जिसे हम पितृकुड़ी कहते हैं। पहाड़ के कुछ गांवों में 13वीं के दिन पितृ की याद में गंगलोड़ी या शिला लाने का चलन है। गंगलोड़ी कहीं अंत्येष्टि के दिन लाई जाती है तो कहीं 13वीं के दिन। दो अलग अलग दिन गंगलोड़ी लाने का ये जो चलन है, इसकी एक प्रमुख वजह शायद गंगा या उसकी सहायक नदियों से गांवों की भौगोलिक दूरी हो सकती है। पहाड़ों में जो गांव गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों से ज़्यादा दूर होते हैं, वहाँ पितृकुड़ी में रखने के लिए गंगशिला को शायद अंत्येष्टि के दिन ही ले जाया जाता है, क्योंकि वो दोबारा आने की जो झंझट है उससे बचने के लिए शायद ऐसा करते होंगे, रहे होंगे। लेकिन जो गांव गंगा या उसकी सहायक नदियों से जो घाट से नज़दीक होते हैं, वहाँ शायद ये परंपरा पड़ी है कि पितृकुड़ी के लिए वो जो गंगलोड़ी है, जो गंगलोड़ा है, उसको 13वीं के दिन रखा जाता है। तो ये जो परंपरा शायद बनी है, ये नदियों से गांवों की भौगोलिक दूरी की वजह से बनी। तो गांव का कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया के किसी भी कोने में दिवंगत होता है, उसकी याद में एक पत्थर या जिसे गंगपाषाण कहते हैं, उसे गांव की पितृकुड़ी में सजा दिया जाता है। एक तरह से कहें तो वो पितृकुड़ी पहाड़ के गांवों में हमारे पितरों का स्मारक होता है। जब भी घरों में कोई बड़ा आयोजन होता है या बाहर बसे लोग अपने पैतृक गांव को लौटते हैं, तो अपने पितरों को याद करने के लिए पितृकुड़ी में जरूर जाते हैं। कई गांवों में हमने पितृकुड़ी को जो
पीपल के पेड़ होते हैं उनके नीचे भी देखा है। मेरे गांव में तो पितरकुड़ी एक दूर निर्जन स्थान पर है, लेकिन वो ऊंचाई पर है, गांव के ऊंचाई पर है। लोगों ने वहाँ अपने अपने पितरों की याद में छोटी छोटी शिलाएं रखी हुई हैं, और इस तरह का ढांचा बना के उसके अंदर छोटी छोटी शिलाएं रखी जाती हैं और उनको पूजा जाता है, उनको याद किया जाता है। तो कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई धनवान हो, कोई निर्धन हो, पितृकुड़ी में सब बराबर हो जाते हैं, सब पत्थर हो जाते हैं, सब गंगलोड़े हो जाते हैं, शिलाएं हो जाती हैं, और यही जीवन का अंतिम सत्य है। इस बीच जब से उत्तराखंड के पहाड़ों के गांवों के खाली होने की रफ्तार बढ़ी है, पैतृक घर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, हमारी पितरकुड़ियां भी गांवों में ही छूट गई हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ में हमारे पितरों की दुनिया नितांत अकेली हो गई है। तुम्हारी खुद अब कहते लगनी, तुम खुदेना छा खुदे ल्या मोर मोरी की मांड पेल्या